क्या आपकी भी मम्मी, सिस्टर या वाइफ ये यूज़ करते हैं? तो उन्हें आप अभी के अभी रोक दें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स उनके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। डे बाय डे पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली विमेन, उनको ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़े ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनका फर्टिलिटी इससे इफेक्ट होता है, प्रेगनेंसी में इम्पैक्ट आता है, हॉर्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर आपको इन फैक्टर्स के बारे में हम अज्यूमिंग पता ही होगा, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बट इससे भी ज़्यादा हार्मफुल है केमिकल्स। भारत में पहले बहुत ही सीधा सा लाइफस्टाइल था, बट धीरे धीरे फैक्ट्रीज, क्लाइमेट और केमिकल्स की वजह से हमारी लाइफस्टाइल पूरी केमिकल प्रोडक्ट से भरी पड़ी है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो महिलाओं के यूज करने के लायक ही नहीं है। 10 प्रोडक्ट्स दैट women शुड एब्सोल्युटली स्टॉप यूजिंग। और हाँ, ये वीडियो आप अपने परिवार वालों के साथ और फ्रेंड सर्कल में सारे महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पता है आपको अपनी लाइफ से क्या निकालना चाहिए? सिंथेटिक फैब्रिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, ये फैब्रिक्स पेट्रोलियम से बनते हैं। हाँ, वही पेट्रोलियम जो मेरे और आपकी कार के फ्यूल टैंक में होता है। पेट्रोलियम को केमिकल्स के साथ रिफाइन करके जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं वो आपके स्किन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। इन फैब्रिक्स की जो ब्रीदेबिलिटी है वो काफ़ी लो होती है। इसका मतलब ये फैब्रिक्स आपकी स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, स्किन टाइट होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ब्रेकआउट, पिंपल, रैशेस, हेडेक, एलर्जीज सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो कैसे फैब्रिक चूज़ करें? ऑर्गेनिक कॉटन, लिनन, वुल, बैम्बू, हेम्प, जितने भी नेचुरल जो फैब्रिक्स होते हैं वो हमें चूज़ करना चाहिए। ये फैब्रिक्स ब्रीदेबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ओवर द काउंटर पिल्स, पेन किलर, बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव, वेट लॉस pills to delay your periods, instant pills to reduce symptoms, all are bad for you। जब आप बिना प्रॉपर गाइडेंस के ये कोई भी पिल्स लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल पेन किलर, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर दोनों को ख़राब करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके हार्मोनल बैलेंस को ख़राब करते हैं। डाइट और वेट लॉस पिल्स आपके हार्ट रेट को अननेसेसरीली बढ़ा देते हैं और उससे आपको एंग्जाइटी और स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बजाय कोई नेचुरल रेमेडीज़, जैसे कि आप एक्सरसाइज करें, खाना ठीक से खाएं, टाइम पे सोए, ये सब आप करें ताकि आप एक्चुअली जो हीलिंग इम्पैक्ट है उसको बढ़िया से कर पाए। और कभी भी कोई दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। और आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आपके स्ट्रेस को लेकर। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर हेल्थ इश्यूज़ इन विमेन। और स्ट्रेस को लेकर हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में होगी। कमिंग टू द थर्ड, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जैसे कि कटिंग बोर्ड, रैप, टिफ़िन बॉटल, हेयर ब्रशेस आपके डेली लाइफ में बहुत कॉमन है। लेकिन इनको जो बनाते वक्त केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं ताकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बनाए रखे, ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। प्लास्टिक में टिपिकली BPA नाम का एक केमिकल होता है जो बहुत ही हैवी मात्रा में पाया जाता है। ये आपके हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ओवरऑल वेलनेस को भी ख़राब करता है। और अगर आप कटिंग बोर्ड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, टिफ़िन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो उसमें वो तो सीधा सीधा प्लास्टिक आपके फूड में ही मिल जा रहा है। इसलिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ और ऑल्टरनेटिव से। लाइक वुडन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, टिफ़िन आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं, बॉटल आप कांच की यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू का जो ब्रश आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव्स ड्यूरेबल भी है और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे सेफ भी है। प्लस इनको जो यूज़ करने से हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बच जाता है। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, चीप ज्वेलरी। सस्ती ज्वेलरी लगती है सस्ती, बट एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत महंगी होती है। ये ज्वेलरी ऑफन टाइम्स लो क्वालिटी मेटल्स और एलॉयज से बनती है। इसमें कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, लीड हो सकता है, निकल, कैडमियम हो सकता है, जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। और ये सारे मेटल्स हमारे स्किन पे इरिटेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये सब हो सकता है इनकी वजह से। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। कैडमियम तो एक टॉक्सिक मेटल है जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कांटेक्ट में आने से किडनी डैमेज और बोन के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। सो उसकी जगह क्या यूज़ करें?
या तो सोना, चांदी, टाइटेनियम, स्टील ये सब यूज़ करें, या तो आप ज्वेलरी को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका हेल्थ बचा रहे। नंबर 5, सिंथेटिक पैड्स एंड टैम्पून्स। हर महीने जो पैड्स, टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, उनको बनाने में केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं। इन पैड्स के फैब्रिक में क्लोरीन ब्लीच अगर होता है तो डायोक्सिन जनरेट होते हैं। डायोक्सिन एक हार्मफुल केमिकल है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि कैंसर, इससे हो सकता है। ये प्रोडक्ट्स आपको आपके जो इंटीमेट एरियाज़ है वहाँ का पीएच बैलेंस भी ख़राब कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इन प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस भी होते हैं जो आपके स्किन को और इरिटेट कर सकते हैं और एलर्जीज को और बढ़ा सकते हैं, रैशेस, इचिंग एंड लॉट मोर डिस्कम्फर्ट। इसलिए जितना हो सके नेचुरल और केमिकल फ्री ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, दोनों हेल्दियर और इको फ्रेंडली चॉइसेस है। ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स केमिकल फ्री होते हैं और आपके स्किन के लिए जेंटल भी होते हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स रीयूजेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं, तो दोनों तरीके से फायदा। कमिंग टू द 6th हार्मफुल प्रोडक्ट, नॉन स्टिक एंड एल्यूमिनियम कुकवेयर। नॉन स्टिक बर्तन जो आपके कुकिंग को स्मूथ और ईजी बनाते हैं, उसमें जो केमिकल कोटिंग होती है जिसे हम PTFE या फिर टेफ्लॉन कहते हैं, ये कोटिंग आपको नॉन स्टिक सरफेस तो देते हैं, बट जब भी ये पैन्स हाई टेम्परेचर पर हीट होते हैं तो ये जो टेफ्लॉन केमिकल है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होता है। इससे हेडेक और ब्रीदिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसे प्रॉब्लम भी ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करें तो ये हमें अफोर्डेबल और लाइट वेट लगते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम एसिडिक फूड के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे नींबू या टमाटर। इस रिएक्शन से एल्यूमिनियम पार्टिकल्स फूड में मिक्स हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और सबसे मेन बात, एल्यूमिनियम एक्चुअली आपकी ब्रेन सेल्स में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन से जुड़े प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर, ठीक से सोच नहीं पाना या फिर कुछ चीज़ें याद नहीं आना। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ये अपनी किचन को अपग्रेड कर सकते हैं हेल्दियर कुकवेयर से। कास्ट आयरन पैन्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। स्टील के बर्तन भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं। नंबर 7, हार्श केमिकल कॉस्मेटिक्स। विमेन को एक्चुअली स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। दे नो यू वांट टू बी ब्यूटीफुल एंड दे विल ब्रिंग यू द सो कॉल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें होते हैं ढेर सारे केमिकल्स। दे कंटेन सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, पैराबेन्स एंड व्हाट नॉट। ये केमिकल्स एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस विमेन के नेचुरल हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, एंड सेम गोज विद केमिकल परफ्यूम्स। साथ ही लॉट ऑफ विमेन यूज स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो इनफैक्ट प्रीमेचर एजिंग ट्रिगर कर सकते हैं। Talk about alternatives. Of course, switch to natural products. Try to reduce the amount of products initially. We do not need to lather our skin with so many products at all. तो एक बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक है जो कहा जाता है, जिसमें don't put on your skin what you can't put in your mouth. I try to follow this all the time and I would encourage you to. अपनी स्किन के रूटीन को सिंप्लीफाई करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स चूज करें जो आपकी स्किन के लिए जेंटल होते हैं और जिनमें कम से कम केमिकल्स हो। टॉकिंग अबाउट लो क्वालिटी हेयर डाइज, इनमें होते हैं अमोनिया, पैराबीन और आर्टिफिशियल करंट। अमोनिया आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है और आपकी स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है। पैराबीन हेयर डाइज को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, बट ये केमिकल हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। आर्टिफिशियल कलर्स आपके हेयर को नरिश नहीं करते बल्कि उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ और शाइन को रिड्यूस कर देते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली ये हमारे हेयर को और वीक बनाते हैं, ब्रिटल बनाते हैं। लिटरली बालों में इनकी वजह से जान ही नहीं रहती। इससे बेहतर है कि आप नेचुरल हेयर डाइज यूज करें, जैसे कि मेहंदी। और ऑल्टरनेट में अगर आपको यूज करना ही हो तो आप कैमोमाइल, कॉफी या बीट रूट जूस जैसे हर्बल ट्रीटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। मेहंदी से आपके हेयर का स्ट्रेंथ और शाइन भी इंप्रूव होता है। ओवर द काउंटर लेंसेज, women often use fancy color lenses to achieve various looks and there's nothing wrong with that. बट जब आप चीप लो क्वालिटी लेंसेज फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो वो हार्मफुल रहेगा। ये लेंसेज आपको एस्थेटिकली अपील लग सकते हैं, यानी दिखने में तो आप मस्त लगेंगे, लेकिन क्वालिटी और कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। ऑफ कोर्स ये आंखों को इरिटेशन, ड्राइनेस या इन्फेक्शंस के रिस्क से एक्सपोज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट लेंसेज कैन लीड टू मोर सीरियस आई इश्यूज, इवन विजन लॉस। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड से हाई क्वालिटी लेंसेज ही ले, एंड ऑलवेज चेक फॉर योर नंबर कि आंखों का नंबर कितना है। चूज प्रॉपरली फिटेड लेंसेज, डू नॉट परचेस ओवर द काउंटर लेंसेज, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर आईज। और अपना 10th और फाइनल प्रोडक्ट है लो क्वालिटी योगा मैट्स।
मैं तो एक योगा टीचर हूँ एंड मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप एक अच्छी योगा मैट नहीं चूज़ करेंगे. जस्ट किडिंग. बट सीरियसली ट्राई टू गेट अ गुड क्वालिटी योगा मैट. मोस्टली चीप मैट्स में हार्मफुल केमिकल्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. इन्हें जब भी हम योगा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम ब्रीदिंग पे भी फोकस करते हैं, तो वो कंपाउंड्स हम इनहेल करते हैं. लॉन्ग टर्म में आपको हेडेक, डिजीनेस, अगेन एलर्जीज का कारण बन सकता है. टू अवॉइड दीज इश्यूज, इन्वेस्ट इन अ हाई क्वालिटी, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली योगा मैट, प्रॉब्ली मेड अप ऑफ सम रबर और जूट. ये मैट्स ना सिर्फ आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ऑन दी अदर साइड इनका जो ग्रिप है वो अच्छा होता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है. एंड दैट्स अ रैप फॉर आवर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू अवॉइड. आई नो आप बोलोगे कि क्या सब कुछ यूज़ करना ही छोड़ दे, बट पॉइंट ये है कि धीरे धीरे ये शिफ्ट लाना शुरू करें. 10 में से कोई एक चीज़ तो कम से कम आप हटाना स्टार्ट कर ही सकते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर ऐसे कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि अपने चैनल पर मैं कवर करूं, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. स्टे इन्फॉर्म्ड, चूज़ वाइजली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, चेक आउट दिस वन.